समझ में आई बात नहीं आई? राग द्वेष से मुक्त होकर भी संसार का संपूर्ण व्यवहार किया जा सकता है। आप ये नहीं कर सकते कि गृहस्थ नहीं कर सकता या विरक्त नहीं कर सकता। मनुष्य मात्र राग द्वेष से शून्य होकर संपूर्ण व्यवहार कर सकता है, कर्तव्य बुद्धि से कर सकता है। लेकिन हम राग द्वेष का बंधन लागा, गिरह बना उत्पाती। हाँ, तब क्या करें? बहुत सुंदर बात। बाहर वाले घर को तो छोड़ दिया, बाहर वाले घर को छोड़ दिया और भीतर वाले घर को नहीं छोड़ा, तो बाहर का घर छोड़ना भी बेकार चला गया। कोई ग्रह माड़ी, माड़ी माने त्याग, कोई ग्रह माड़ी गिरह में बैठा, कोई ग्रह माड़ी गिरह में बैठा, सन्यासी बनवासा, सन्यासी बनवासा, जन दरिया एक राम भजन बिन, 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 घट घट में घरवासा, घट घट में घरवासा, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, जेहि देखूं तेहि बाहर भीतर, जेहि देखूं तेहि बाहर भीतर, घट घट माया लागी, घट घट माया लागी, कहा गृहस्थ का त्यागी, साधु कहा गृहस्थ का त्यागी, संतो कहा गृहस्थ का त्यागी। इसलिए भैया वैराग्यवान पुरुषों का संग करना, बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि रागी पुरुषों का संग करने से राग हुआ है, तो वैराग्यवान पुरुषों का संग करने से वैराग्य होगा। और वैराग्य होने पर क्या होगा? कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। उसके प्रति जब आपकी आसक्ति मिट जाएगी तो वो छूटे हुए के जैसा हो जाएगा। अच्छा, एक बात विचार करो, सही सही बोलना, हमारी मुंह देखी मत बोलना। आप किसी घर में रह रहे हो, बना बनाया घर है और सारी सुख सुविधा वहां आपको है, और आपका अधिकार भी है उस घर पर, पूरा कानूनी तौर पर आपका अधिकार है। जय जय श्री राधे, और उसका पूरा मालिकाना हक आपके पक्ष में है सब प्रकार से। और सारी अनुकूलता है आपकी। अब
कल्पना करो कि अकस्मात कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको सब कुछ छोड़ के निकल जाना पड़े और किसी ऐसी जगह पर जाना पड़े जहां कुछ भी अपना कहने के लिए कुछ ना हो, कोई ठिकाना ही ना हो, तो आपके चित्त पर उस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारी मुंह देखी मत कहना, जो सही है सो बोलना। बोलो। श्याम जी कह रहे हैं पागल हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अभी कोरोना आया था, कोरोना आया था ना, अभी अच्छे अच्छे युवावस्था के लोग जिनके पूरी संपत्ति के मालिक थे, मकान था, भरा पूरा, सब उनके अनुकूल था, और अकस्मात छोड़ के जाना पड़ा। सब छूट गया कि नहीं छूटा? अब आप कल्पना कीजिए कि मान लो जिस समय आपके जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति आवे कि जिस घर में आप रहते थे सुख सुविधा पूर्वक, सब परिवार के लोग आपके अनुकूल थे, अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपको उस घर को छोड़ के अब बाहर निकलना पड़ेगा, अभी निकलना पड़ेगा। और उस समय यदि आपके मन में यह विचार आ जाए कि भगवान की कितनी करुणा है, अरे इस घर को क्या, इस घर को भी छोड़ के पता नहीं कब चलना पड़ेगा, तो जिस घर को हमको 50, मान लो हम 50 साल के हैं और हम 100 साल तक जीने की आशा में हैं कि हम 100 साल तक जिएंगे, तो जिसको हमें 50 वर्ष बाद छोड़ना था, भगवान ने कितनी करुणा की कि जिसको हमें 50 वर्ष बाद छोड़ना था वो 50 साल पहले छूट गया। मान लो ये बात हमारे मन में आ जाए तो ये बात हमारे मन में आ जाए तो सारी धरती का साम्राज्य हमें मिला हो और वो भी अकस्मात हमारे हाथ से निकल जाए, तो भी उसका किंचित भी प्रभाव, अणुमात्र प्रभाव, एक बाल के बराबर प्रभाव चित्त पर नहीं होगा यदि ईमानदारी से सत्संग करता है तो। वैराग्य यही काम करता है, उससे चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ता।